देखिए राजीव जी, शाब्दिक हिंसा सबसे ख़तरनाक होती है। जो लोग सड़कों पे लिंचिंग करते हैं वो इस शाब्दिक हिंसा से ही प्रेरणा लेते हैं। रमेश बिधूड़ी संसद के विशेषाधिकार के बहाने उसकी आड़ में नहीं बच सकते। उन्होंने धमकी दी है, उन्होंने कहा है कि बाहर निकलो तो देखता हूँ मैं। ये सीधा सीधा उन पे अटैक करने का मामला है दानिश अली के ऊपर। और एक ही पार्टी का अभी तक हमारी हमने सुन पाया है, और भी लोगों ने शायद कहा हो तब सुन नहीं पाए। CPIM ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि रमेश बिधूड़ी को गिरफ्तार करो। और हम समझते हैं कि बाकी जितनी भी इंडिया की पार्टियां हैं या बाकी जितनी पार्टियां हैं, उन्हें एक इसी मांग पर आना चाहिए कि सबसे पहले कम से कम जान से मारने की धमकी देने के आरोप में बाहर निकलो तो मैं तुम्हारे साथ ये व्यवहार कर दूंगा, रमेश बिधूड़ी को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बाकी बातें बाद में हैं कि उनकी संसद सदस्यता निलंबित की जाए, वो कभी चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन ये सीधा सीधा जो मामला है ये फौजदारी का मामला है, ये क्रिमिनल मामला है ये। और ये लोकसभा अध्यक्ष को पूरा अधिकार है किसी को भी गिरफ्तार करने का, करवाने का। आपको याद दिला दें हम कि इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री को लोकसभा के अंदर गिरफ्तार करवाया गया था, इंदिरा गांधी गिरफ्तार हुई थी। तो इस मामले को छोटा समझ के अब हम भुला नहीं सकते हैं, जिस तरह मायावती ने कोशिश की है कि हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ने उनसे, ये हालांकि वाला मामला नहीं है, ये पूरी दुनिया में ये मैसेज गया है। अभी आपने बताया कि बराक ओबामा ने वहां क्या कहा था। एक देश में आप माइनॉरिटी के खिलाफ इतना भयानक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, जैसा कि उमर अब्दुल्ला ने भी कहा इस बात को, तो ये कोई सामान्य किसको मामला नहीं है। जब इसके साथ हम मणिपुर देखते हैं तो वहाँ क्रिश्चियंस के साथ आपने किया, दलितों के साथ आप कर ही रहे हो, आदिवासी के सर पे आप पेशाब कर रहे हो। दलितों का तो घोड़ी पे निकलना ही मुश्किल है कहीं पे भी, ओबीसी के साथ आप कर ही रहे हो। देश को ये एक बहुत ख़तरनाक मोड़ पे ले आए हैं और आज हम सब ये चर्चा कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और वो किस बात का हिसाब लगा रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी के इस बयान से हमें वोटों का कितना फ़ायदा होगा। क्या एक बार फिर से हम लोकसभा का चुनाव हिंदू मुसलमान पर लड़ सकते हैं? बहुत गंभीर मामला है ये, इसको किसी भी तरह से रफा दफा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये मामला आज का नहीं है। अभी प्रज्ञा ठाकुर ने बोला था, क्या हुआ उनके खिलाफ? वो भी सांसद हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। और हम याद दिला दें, बात थोड़ी पुरानी है मगर बहुत ज़रूरी है, कि सरदार पटेल ने गृह मंत्री के तौर पर जब गांधी की हत्या कर दी गई थी, उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनको लेटर लिखा था, गुरु गोलवलकर ने संघ की तरफ से उन्हें लेटर लिखा था और कहा था कि साहब हिंदू महासभा और आरएसएस के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसे न की जाए। तो सरदार पटेल ने जो जवाब दिया था उस टाइम, 19 सितंबर 1948 का उनका लेटर था। जवाब में सरदार पटेल का उन्होंने लिखा था कि संघ के सारे भाषण जो हैं वो विश्वभरे होते हैं। हम आपको सुना देते हैं वो लेटर सारा का सारा जी, क्योंकि हमने सुबह लिखा है उसके बारे में काफ़ी। ये लिख रहे हैं सरदार पटेल श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, हमारी सूचना के अनुसार इन दोनों संस्थाओं मतलब हिंदू महासभा और आरएसएस ने, विशेषतः आरएसएस ने देश में ऐसा वातावरण बनाया कि ऐसी भयंकर दुखदायी घटना हुई, गांधी की हत्या। और इसके बाद पटेल ने 19 सितंबर 1948 को संघ प्रमुख गोलवलकर के पत्र के जवाब में लिखा, संघ के सारे भाषण सांप्रदायिक विष से भरे थे। उस जहर का फल यह हुआ कि गांधी जी की अमूल्य जान चली गई। उनकी मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो हर्ष प्रकट किया तथा मिठाई बांटी, उससे जहर और बढ़ गया। ये सरदार पटेल कह रहे हैं जी, कह रहे हैं मेरे पास ऐसी सूचनाएं हैं। तो ये जो जहर जब से शुरू हुआ है उसको हम लोग हल्का समझते रहे और आज स्थिति ये आ गई है कि संसद के अंदर इससे पहले कभी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया गया। और आज जो ये भाषा बोली गई है ये विशेषाधिकार की आड़ में, कि सांसद के विशेषाधिकार होते हैं, बच नहीं सकते। ये क्रिमिनल केस है और इसके बारे में तुरंत प्रभाव से लोकसभा अध्यक्ष को एक्शन लेना चाहिए, पुलिस को
और केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए। दूसरी एक बात जो और विशेष है वो हम ये कह दें कि राहुल गांधी अब वोटों की राजनीति से अपने आप को बहुत ऊपर उठा चुके हैं। एक तरफ मोदी सरकार गिन रही है कि रमेश बिधूड़ी के बयान से हमें वोट कितने मिलेंगे, दूसरी तरफ राहुल गांधी को इस बात की कोई चिंता नहीं है और वो फौरन दानिश अली घर पहुंच गए। उस दानिश अली के जो उनकी पार्टी के नहीं है जी, जो उनके इंडिया गठबंधन के भी नहीं है, और वहां जाके उन्होंने उनके साथ अपनी पूरी एकजुटता प्रदर्शित की और कहा कि ये मोहब्बत की दुकान है। इसका मतलब कि वो नफरत की दुकान है। वहां नफरत फैल रही है, वहां विष फैल रहा है, वहां विभाजन फैल रहा है, लेकिन यहां पे सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है और मोहब्बत के जरिए ही हम इस नफरत को हराएंगे। मायावती को आज भी समझ लेना चाहिए कि जब दलित लड़की के साथ हाथरस में बलात्कार हुआ तब वो नहीं गई थी, ये राहुल गांधी थे वहां गए थे। और आज जब दानिश अली के साथ हुआ तो वो राहुल गांधी ये वहां गए थे। और ओबीसी जो देश की आज सबसे बड़ी आबादी है, इसको भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आज उनके आरक्षण के लिए, उनकी महिलाओं के आरक्षण के लिए सबसे बुलंद आवाज अगर कोई उठा रहा है तो वो राहुल गांधी ही उठा रहे हैं। राहुल गांधी को आप वोट दो, वोट न दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये देश एक रहे। इस देश में जो गरीब हैं, कमजोर वर्ग हैं, उनके साथ राहुल गांधी खड़े होकर ये बता रहे हैं कि मोदी जी की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिस दिन से इंडिया बना है वो दिन खतरे की घंटी थी मोदी सरकार के लिए, और उसी इंडिया के डर से उन्होंने घबराहट में ये संसद का विशेष सत्र बुलाया था। लेकिन करना क्या है ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। भ्रम की स्थिति थी। महिला बिल ले आए और वो भी उन्हें उल्टा पड़ गया। क्यों? क्योंकि उसमें ओबीसी महिलाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं था और उस विषय को राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने बहुत ही जोरदार तरीके से उठा दिया। अब इस उल्टी गिनती भी तेजी के साथ हो रही है। तो अब मोदी जी के पास इससे बचने का एक ही तरीका है, वो ये है कि वो अभी आदेश कर दे कि बिधूड़ी को फौरन गिरफ्तार किया जाए। अब बिधूड़ी की गिरफ्तारी से कम में कोई भी इंडिया समझौता करने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज जब इस उत्तेजना में बिधूड़ी वहां धमकी दे रहे थे तो कल इस उत्तेजना में कुछ और भी बड़ी घटना हो सकती है। जी। अभी शाब्दिक हिंसा थी, कोई और भी हिंसा हो सकती है, और ये पहली बार नहीं है। अभी इस सत्र से ठीक पहले, कुछ दिन पहले ही जो संसद का सत्र चल रहा था, मानसून सत्र, उसमें दिल्ली का बिल आया था, उसमें यही बिधूड़ी जी केजरीवाल के लिए बहुत ही गंदे अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे अभी इसी मानसून सत्र में। और इससे पहले भी कई लोगों के खिलाफ वो इसी तरह शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं और लड़ने भिड़ने के तेवर में हमेशा अपनी सीट छोड़कर आगे बढ़ते आए। ये सारे वीडियो हैं संसद के, लोकसभा के, जो चाहे जब देखे जा सकते हैं। तो क्या देश की संसद, देश की लोकतंत्र इस तरह की हिंसक घटनाओं के लिए तैयार है? ये फैसला मोदी जी को करना है। देखिए, मोदी जी ने एक शुरुआत तो खुद ही करी थी जब उन्होंने कब्रिस्तान और शमशान बोला था, और आज वो राजनीति को, हमारी देश के लोकतंत्र को हमारे उसी कब्रिस्तान और शमशान तक घसीट लाए, अंतिम क्रियाओं पे लेके आ गए हैं। ये इससे ज्यादा भयानक बात और क्या होगी कि जब एक सांसद को आप धमकी दे रहे हैं, गाली दे रहे हो, कह रहे बाहर निकल जी, तो कपड़ों से पहचानने की बात उन्होंने की थी। तो आज की तारीख में ये जो हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ, इसका एक लंबा सिलसिला है। जैसा हमने बताया, वाजपेयी जी के खिलाफ हुआ था ये, जब उन्होंने मोदी जी का विरोध किया था और मोदी जी से कहा था कि मोदी जी राजधर्म का पालन कीजिए, तो वाजपेयी जी के खिलाफ नारे लगवाए गए थे। आडवाणी जी के खिलाफ हुआ ये, और खुद मोदी जी के खिलाफ स्मृति ईरानी ने बोला है ये सब कि मैं उनके खिलाफ धरने पे बैठ जाऊंगी, मर जाऊंगी, और उमा भारती अडवाणी के खिलाफ बोल चुकी। तो आप जब जहर फैलाएंगे तो इस समझ लीजिए कि उस जहर से कोई नहीं बचेगा। अभी हमने नाम लिए वाजपेयी जी, अडवाणी जी, खुद मोदी जी, उस जहर से कोई बचा नहीं है। इसीलिए राहुल बार बार कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान किसी को नुकसान नहीं करती है। राजनीति प्रेम की होगी, देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो बराक ओबामा ने कहा, यूरोपियन यूनियन ने कहा, इंग्लैंड ने कहा, सब कहेंगे, बिल्कुल कोई कहने से छोड़ेगा नहीं आपको। क्यों? क्योंकि दुनिया में एक जगह हिंसा होती है, उसका असर सब जगह पहुंचता है। कनाडा के मामले में हमने ऐसी गलती करी है,
हम समझ ही नहीं पा रहे उसको। हम कह रहे हैं कनाडा के नागरिकों को वीज़ा नहीं देंगे। अरे भाई, कनाडा के नागरिक यहाँ पान खाने के लिए आते हैं हमारे यहाँ, उन्हें क्या ज़रूरत है यहाँ आने की? वो कोई भी आता है अपने छोटे से काम के लिए आता है। लेकिन आज भारत के हज़ारों हज़ार लड़के और लड़कियाँ कनाडा में पढ़ रहे हैं, ये इन्हें मालूम ही नहीं है। अभी बॉम्बे में एक सर्वे हुआ, बॉम्बे के लोगों ने बताया कि हर दूसरे और तीसरे घर का एक लड़का या लड़की कनाडा में पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि कनाडा में एडमिशन थोड़ा आसान है। जो मध्यम वर्ग है और उच्च मध्यम वर्ग है, उनके लड़के और लड़कियों के लिए सबसे बड़ा जो एजुकेशन का स्वर्ग है इस वक्त वो कनाडा है। वहाँ एडमिशन आसानी से हो जाता है। पैसा ज़रूर बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन हो जाता है। और इसी तरह पैसा कमाने के लिए, नौकरी के लिए हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल कनाडा में है। आप क्या कर रहे हैं? आप कनाडा से मीडिया को लड़ा रहे हैं। यहाँ का मीडिया इस तरह की बातें कर रहा है जैसे मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, दलित के खिलाफ बोलता है, पिछड़ों के खिलाफ बोलता है, महिलाओं के। इसी तरह वो वहाँ के राजनीतिकों के खिलाफ बोल रहा है, कनाडा के जी, वहाँ की जनता के खिलाफ बोल रहा है। अरे जब भी कोई मामला होता है वो सरकार अपने तरह से निपटती है, हमारा विदेश विभाग निपटता है, और हम लोगों का सिर्फ इतना काम होता है कि अपने विदेश विभाग उस सरकार की बात हम धैर्यपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ उनके साथ हम खड़े हो जाते हैं। जी। हम खुद जाके किसी दूसरे देश के डिप्लोमेट से नहीं लड़ने लगते हैं। तो देखिए, पूरे देश में नफरत ने बहुत नुकसान पहुँचा दिया है, और उससे निपटने के लिए अगर मोदी जी चाहें, जो उनके खिलाफ शुरू गई है, तो वो कर सकते हैं कार्रवाई, वो करें और कहें कि ये देश सबका है। जो बिदुड़ी ने कहा वो गलत कहा, बिदुड़ी को मैं गिरफ्तार करवा रहा हूं। देखिए, देश की हवा बदल जाएगी पूरी की पूरी। और राहुल गांधी तो अपना काम कर ही रहे हैं। राहुल गांधी से अगर मुकाबला करना है तो आपको प्रेम की राजनीति करना पड़ेगी। नफरत की राजनीति के द्वारा आप राहुल की लकीर को छोटा नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।